नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में। तो राजस्थान के प्रमुख उद्योग से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, हम उनको सोल्व करेंगे। तो देखिए, आपको 2 वीडियोस मिलेंगी इस टॉपिक पर। दोनों वीडियो में हम क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ऑलमोस्ट इसमें लगभग 200 क्वेश्चन यानी 200 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और इन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम बनने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है। ये बात कर रहा है सूती वस्त्र उद्योग की। कौन सा ऐसा उद्योग है जो सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। देखिए, आरपीएससी एफएसओ 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है इसमें रिलायंस कॉम्टेक्स उदयपुर, मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा, बिड़ला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़ और एडवर्ड मिल्स ब्यावर। तो इनमें से आपको बताना है जो सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है। तो देखिए, जो आपका भीलवाड़ा है यानी मेवाड़ टेक्सटाइल है, ये तो आपको पता है कि सभी बहुत फेमस सूती वस्त्र उद्योग से है। नेक्स्ट है इसमें बिड़ला कॉरपोरेशन और नेक्स्ट है इसमें रिलायंस। तो रिलायंस भी सूती वस्त्र उद्योग से है। एडवर्ड मिल्स भी आपका सूती वस्त्र उद्योग से रिलेटेड है। जो बिड़ला कॉरपोरेशन है चित्तौड़गढ़ में, वो आपका सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा? बिड़ला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़। तो देखिए, इसकी यहाँ पर व्याख्या भी दी हुई है। बिड़ला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़ का संबंध सीमेंट उद्योग से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बिड़ला कॉरपोरेशन। तो जो बिड़ला कॉरपोरेशन है उसका रिलेशन किससे? सीमेंट उद्योग से। ठीक है, तो कई बार ये पूछा जाता है, इसलिए इसको अलग से हाईलाइट कर दिया है। किससे रिलेशन है इसका? सीमेंट उद्योग से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेवाड़ शुगर मिल अवस्थित है। ठीक है, मेवाड़ शुगर मिल बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मेवाड़ शुगर मिल, तो मेवाड़ शुगर मिल कहाँ पर है? देखिए, भोपाल सागर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, भोपाल सागर। ठीक है, तो मेवाड़ शुगर मिल कहाँ पर है? भोपाल सागर में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई कहाँ स्थापित की है? आरपीएससी के अंदर ये 2019 में क्वेश्चन डाला गया था। बात कर रहा है किसकी? ये जो आपका देखिए ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क जो है, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और एक इसमें ऊर्जा से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो इनके दोनों जो भी आपके पार्क हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। एक तो फूड पार्क से हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है, स्पेशली आरपीएससी के अंदर। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई कहाँ स्थापित की है? तो देखिए, कहाँ पर स्थापित की गई है? ये इकाई आपकी अजमेर के अंदर स्थापित की गई है। ठीक है, बात करें किसकी? अजमेर की। और अजमेर में अगर पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो ध्यान रखिएगा, रूपनगर। ठीक है, कहाँ पर है? रूपनगर। रूपनगर कहाँ पर है? अजमेर में। अगर जिला आ जाएगा तो अजमेर फिल करना है, और स्थान की बात कर रहा है तो ये रूपनगर में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आर्थिक नियोजन का तात्पर्य है। आरपीएससी के अंदर पूछा गया था 2019 में। ठीक है, आरपीएससी ने पूछा था ये आर्थिक नियोजन। देखिए, नियोजन का मतलब क्या है? प्लानिंग। ठीक है, यानी सीधा सीधा क्या होगा आपका? योजना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आर्थिक नियोजन यानी जो फाइनेंस से रिलेटेड है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। तो आर्थिक नियोजन से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है? जो भी आर्थिक संसाधन बनाए गए हैं, ठीक है, जितने भी आर्थिक संसाधन है उनके लिए क्या करना है? एक योजना तैयार करना है कि उनको किस तरह से उनको डिवाइड किया जाएगा, यानी किस तरह से उनका आवंटन होगा और किस तरह से इनका प्रोडक्शन होगा। उन सब चीज़ों को जो निर्धारित करता है, उस प्लानिंग को क्या कहा जाता है? आर्थिक नियोजन। ठीक है, तो आप कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए, जो भी आर्थिक संसाधन हैं, ठीक है, देखिए आर्थिक का मतलब तो आपको सिंपल पता चल गया, कौन से संसाधन की बात करें? आर्थिक संसाधनों की। तो जो भी आर्थिक संसाधन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, आवंटन कह सकते हैं आप हिंदी में। ठीक है, आवंटन और उनका उत्पादन यानी उनका प्रोडक्शन। तो उत्पादन और आवंटन, ठीक है, दोनों के लिए जो प्लानिंग की जाती है वो क्या कहला देती है? आर्थिक नियोजन। तो कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट इसमें राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? ठीक है, अब ये बात कर रहा है किसकी? सीमेंट उद्योग की। तो कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है, पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास निम्बाहेड़ा, मोडक, गढ़ेपान और ब्यावर। ठीक है, ये वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, सीमेंट उद्योग से कौन रिलेट नहीं करता है, पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें जो निम्बाहेड़ा, मोडक और ब्यावर है, ये तीनों आपको पता है कि सीमेंट उद्योग से रिलेट करते हैं। जो गढ़ेपान है, ये किससे? सीमेंट उद्योग से रिलेट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा? गढ़ेपान। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना यानी CLCSS का उद्देश्य है। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो CLCSS, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है।
यानी इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, क्या है? क्रेडिट, सी से हो गया क्रेडिट, ठीक है, एल से हो गया लिंक्ड, देखिए ऐसे याद रखिएगा, सी एल, तो सी से हो गया क्रेडिट, एल से हो गया लिंक्ड, फिर दोबारा सी, तो सी से हो गया कैपिटल, एस से हो गया सब्सिडी, और एस से हो गया इसमें योजना यानी कि प्लानिंग आप कह सकते हैं, ठीक है, का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है ये पूछ रहा है इसमें। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल है तो इसका सीधा सीधा उद्देश्य होता है आपके जो छोटे यानी लघु उद्योग जो कार्यक्रम होते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो लघु उद्योग होते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं उनसे रिलेट करता है, ठीक है, उनके अंदर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है। अब छोटे या लघु उद्योग कौन से हो गए? MSME, आप सबने सुना होगा MSME जो छोटे यानी कि आप कह सकते हैं लघु और कुटीर उद्योग वाले, ठीक है, उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की योजना है ये, ठीक है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, रीको द्वारा कौन से 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए जा चुके हैं, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है ये एग्रो फूड पार्क। तो रीको द्वारा कौन से 4 एग्रो फूड पार्क डेवलप किए जा चुके हैं यानी विकसित किए जा चुके हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ पर है ये बताना है आपको। तो ये आपको वन लाइनर के रूप में ही याद होना चाहिए, यानी वन लाइनर फॉर्मेट में ही आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए। देखिए ये 4 जगह पर स्थापित है, कहाँ पर? फर्स्ट है इसमें बोरनाड़ा, सेकंड है इसमें कोटा ज़िले में है, एक अलवर ज़िले में है, और एक इसमें आपका गंगानगर ज़िले में। ध्यान रखिएगा, एक कोटा ज़िले में, अलवर, गंगानगर, और लास्ट जगह इसमें बोरनाड़ा, ठीक है। यहाँ 4 जगह ये पर विकसित किया गया है। ये क्वेश्चन आपका वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा 2019 में पूछा गया था, और RPSC में भी 2019 में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए जो एग्रो फूड पार्क होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसको अच्छे से आप तैयार करिएगा। नेक्स्ट है इसमें राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयाँ कहाँ स्थित हैं, ठीक है, यानी आपको तीनों इकाइयाँ, देखिए जो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, या तो इसमें जिला पूछता है कहाँ पर स्थापित है, ठीक है, या आपसे पूछेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें लिखेगा कि कहाँ पर नहीं है, इस तरह से जरूर पूछता है। स्टेट केमिकल वर्क से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो अब ये इसकी बात करें 3 इकाइयों की, तो आपको तीनों इकाइयाँ पता होनी चाहिए, RPSC के अंदर पूछा गया है कॉलेज व्याख्याता में, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर स्थापित है, जगह पूछ रहा है ये। तो देखिए कहाँ कहाँ पर स्थापित है ये 3 इकाई, अच्छा तीनों इकाई कहाँ स्थापित है, तो ये डिडवाना में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कहाँ पर स्थापित है, डिडवाना में। नेक्स्ट है इसमें रीको ने अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च 2017 तक कितने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं। ये RPSC कॉलेज व्याख्याता के अंदर पूछा गया था। रीको ने अपनी स्थापना से लेकर, यानी कि जब रीको की स्थापना हुई थी तब से और 2017 तक की बात कर रहा है, कितने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए, ठीक है। तो कितने कितने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए, ध्यान रखिएगा 240, ठीक है, नंबर्स की बात कर रहा है। तो 240 अब तक औद्योगिक क्षेत्र हैं जो स्थापित किए जा चुके हैं रीको के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट, निम्न कथनों में सही कथन चुनिए। RPSC कॉलेज व्याख्याता के अंदर पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको आपके कथन मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट है इसमें रीको कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए कोटा, जोधपुर, श्री गंगानगर और जयपुर में 4 एग्रो फूड पार्क विकसित कर चुका है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात कर रहे हैं किसकी, कि रीको जो है वो कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए कहाँ कहाँ पर, जोधपुर, गंगानगर, जयपुर, ठीक है, इनमें क्या कह रहा है, 4 एग्रो फूड स्थापित या विकसित कर चुका है। तो देखिए ये जो सेंटेंस है आपका, ये जो कथन है ये गलत है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अन्य, इसी का नेक्स्ट है अन्य फूड पार्क ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अजमेर में किशनगढ़ के पास विकसित किया जा रहा है। बात कर रहा है किसकी, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। तो हाँ ये सही है, ये स्टेटमेंट आपका सही है कि जो दूसरा जो फूड पार्क बन रहा है वो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अजमेर के किशनगढ़ के पास इसको डाला जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, आप मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, गलत है, और सेकंड वाला स्टेटमेंट इसका सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान सरकार की गैर कर राजस्व प्राप्तियों में निम्नलिखित में से किस मद को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो देखिए ये बात कर रहे हैं किसकी, मतलब किसको शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, वो बात कर रहे हैं। फर्स्ट है इसमें ऑप्शन पेट्रोलियम से रॉयल्टी, नेक्स्ट भू राजस्व प्राप्तियाँ, थर्ड ब्याज प्राप्तियाँ, और लास्ट इसमें लाभांश और लाभ। तो किसको शामिल नहीं किया जाता है ये बात कर रहा है। तो देखिए किसको शामिल नहीं किया जाता है, पेट्रोलियम से रॉयल्टी इसमें शामिल की जाती है, ब्याज भी इसमें शामिल किया जाता है, और लाभ और लाभांश भी शामिल किया जाता है। जो भू राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं उसको इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक
ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का कार्य करता है, यानी उसको फंडिंग करता है, उसको फाइनेंस देता है। ठीक है, किसको? औद्योगिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनके विकास और उद्योग, उनके विकास के लिए, ठीक है, वित्तीय सहायता कौन देता है? उस निगम के बारे में आपको बताना है, या आप इसमें कह सकते हैं उस कमीशन के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसके अंदर राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास, ठीक है, राजस्थान, यहाँ लिख लीजिए, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम है। ठीक है, विनियोग निगम राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग निगम, ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, क्योंकि इसमें आपको 4 ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग निगम के द्वारा क्या की जाती है, इसको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, किसके लिए? जो कंपनीज में, जो उद्योगों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसके अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान के संदर्भ में प्लग एंड प्ले फैसिलिटी किससे संबंधित है? ठीक है, किसकी बात कर रहा है? प्लग एंड प्ले फैसिलिटी का संबंध किससे है? तो देखिए, जो भी पोल्यूशन है, ठीक है, पोल्यूशन मतलब क्या होगा? जो प्रदूषण है, तो ताकि क्या किया जा सके, जो प्रदूषण रहित यानी पोल्यूशन फ्री एक जो है उद्योग का निर्माण किया जा सके। ठीक है, उसके लिए योजना चलाई गई थी, यानी प्लग एंड प्ले फैसिलिटी किससे रिलेट करती है? प्रदूषण रहित विनियोग उद्योग के विकास के लिए कार्य करती है। ठीक है, यानी पोल्यूशन फ्री, आप सिंपल समझ सकते हैं, इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। पोल्यूशन फ्री आप मान लीजिए। ठीक है, पोल्यूशन फ्री है ताकि जो पोल्यूशन फ्री इंडस्ट्रीज़ बनाई जा सके। ठीक है, पोल्यूशन फ्री इंडस्ट्रीज़ बनाई जा सके, उसके लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी का निर्माण किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 31 मार्च 2017 को राजस्थान में कितने बड़े पैमाने के उद्योग कार्यरत थे? ठीक है, बात कर रहे हैं कब तक की? 31 मार्च 2017 तक की। तो इसके अंतर्गत कितने बड़े पैमाने पर उद्योग कार्यरत थे? तो देखिए कितने, टोटल कितने, ये नंबर्स की बात कर रहा है, तो तब तक 385 उद्योग थे, वो कार्यरत थे। ठीक है, बात करते हैं, तो ये वरिष्ठ अध्यापक शिक्षा संस्कृत शिक्षा के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट इसमें श्रीराम फर्टिलाइजर केमिकल उद्योग कहाँ स्थापित है? किसकी बात कर रहा है? श्रीराम फर्टिलाइजर और केमिकल उद्योग। तो ये कहाँ पर स्थापित है? देखिए बहुत फेमस है, ये कोटा जिले के अंदर स्थापित है। ठीक है, श्रीराम फर्टिलाइजर और केमिकल उद्योग कहाँ पर स्थापित है? कोटा जिले के अंदर स्थापित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? अब ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, RS प्री के अंदर भी पूछा गया था और AN के द्वारा भी पूछा गया था। ठीक है, अब बात कर रहा है किसकी? महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योगों की। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस है आपके पास, जस्ता गलन उद्योग, सेकंड सीमेंट उद्योग, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और फोर्थ है इसमें संगमरमर उद्योग। ठीक है, बात कर रहा है किसकी? खनिज आधारित उद्योग की। तो देखिए जस्ता गलन उद्योग तो इससे रिलेट करता है। नेक्स्ट सीमेंट उद्योग भी रिलेट करता है, और इसी तरह से संगमरमर भी रिलेट करता है। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो होते हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत कौन नहीं आता? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। नेक्स्ट है इसमें पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? ठीक है, RS प्री के अंदर ये पूछा गया था। पचपदरा बाड़मेर में आपको पता है कि पचपदरा जो झील है वो कहाँ पर है? आपकी बाड़मेर में है। तो पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से जो 2 गवर्नमेंट है, या आप कह सकते हैं 2 इंडस्ट्री काम करती है। तो देखिएगा, एक तो इसके अंदर राजस्थान गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, एक तो राजस्थान गवर्नमेंट इसके अंदर शामिल है, दूसरा इसके अंदर HPCL। ठीक है, ध्यान रखिएगा, HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट दोनों के संयुक्त उपक्रम से ही ये उद्योग चलता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। बात कर रहे हैं किसकी? सूचकांक का आधार वर्ष, यानी जो बेस है इसका वो क्या है? तो देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है? ये 1999 इसका बेस माना जाता है से 2000। ठीक है, 1999 से 2000 का जो वर्ष है वो सामान्य थोक मूल्य सूचकांक के आधार माना जाता है। नेक्स्ट इसमें राजस्थान के वृत्त उद्योगों की समृद्धि में महत्वपूर्ण बाधा है, सबसे महत्वपूर्ण बाधा, यानी जो वृत्त उद्योग है, वृत्त का मतलब हो गया जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनकी वृद्धि के लिए
उनकी वृद्धि में कौन सी महत्वपूर्ण बाधा है। ठीक है, बात करें सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन विद्युत आपूर्ति की कमी और अनिश्चितता, नेक्स्ट उद्यमिता का अभाव, थर्ड है इसमें परिवहन सुविधाओं का अभाव और लास्ट है इसमें पूंजी का अभाव। ठीक है, तो देखिए पूंजी का अभाव तो इसके अंदर फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें परिवहन सुविधा का अभाव, ये भी नहीं है। उसके बाद उद्यमिता का अभाव, ये भी नहीं है। इसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई है या सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई क्रिएट करता है तो इसमें जो आपकी विद्युत आपूर्ति यानी बिजली की जो आपूर्ति है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। ठीक है, तो बिजली आपूर्ति की कमी और उसकी अनिश्चितता सबसे बड़ा फैक्टर है इसके लिए। तो ध्यान रखिएगा, जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं यानी वृहद जो उद्योग होते हैं उनके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के अंदर जो सबसे बड़ा बाधा है या फैक्टर है वो क्या है, बिजली आपूर्ति की कमी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में 13वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि है। बात कर रहे हैं, देखिए पंचवर्षीय योजना जो हमेशा क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना आपको अच्छे से याद करनी है। तो राजस्थान में 13वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि है, तो देखिए कब से कब तक की बात कर रहे हैं। तो जो 13वीं पंचवर्षीय योजना थी वो थी आपकी 2017 से लेकर 2022 तक। ठीक है, 13वीं पंचवर्षीय योजना 2017 से लेकर 2022 तक। बात करते हैं नेक्स्ट, लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड, देखिए इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, RAJSICO, RAJ से राजस्थान हो जाता है, SICO ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष कौन से वर्ष में हुई थी ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ये जो बोर्ड है या आप निगम कह सकते हैं, ये किसके लिए है, ये कॉरपोरेशन किसके लिए, सबसे पहले लघु उद्योगों की हेल्प के लिए, यानी जो छोटे उद्योग होते हैं उनकी हेल्प के लिए होता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो देखिए इसकी स्थापना 1961 के अंदर की गई थी। ठीक है, राजस्थान में इसकी स्थापना, इस निगम की स्थापना कब की गई थी, 1961 में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में कौन सा कथन, अब देखिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूडा के बारे में सही नहीं है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, ये बात कर रहा है किसकी, रूडा की। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, इसकी स्थापना नवंबर 1995 में हुई। सेकंड ऑप्शन है इसमें, यह 3 उपक्षेत्रों चमड़ा, ऊन और लघु खनिज के अंतर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करता है। सबसे पहले तो बात कर रहा है रूडा की, तो रूडा की स्थापना नवंबर 1995 में हुई, फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट कथन है। सेकंड इसके अंदर है कि ये 3 उपक्षेत्रों के अंदर अपनी गतिविधियां रखता है, चमड़ा, ऊन और लघु खनिज। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इसने ब्लू पाटरी, कोटा डोरिया और सांगानेर और बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटेड जैसी शिल्प कलाओं के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत भौगोलिक संकेतक पंजीकरण प्राप्त कर लिया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, किससे, रूडा से रिलेटेड नहीं है। तो 3 ऑप्शन दिए हैं आपको, तीनों में आपको आंसर बताना है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया है। ठीक है, किसका बात कर रहा है, जयपुर मेट्रो रेल। देखिए जयपुर मेट्रो रेल से भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है, तो जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उसको भी आप अच्छे से पढ़ें एक बार। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया है, तो बात कर रहा है इसके फाइनेंस की। तो देखिए इसको कौन फाइनेंस करता है, यानी इसके लिए जो वित्त पोषण है वो कौन करता है, तो देखिए एशियन विकास बैंक। ठीक है, एशियन विकास बैंक इसके लिए क्या करता है, इसके लिए फाइनेंस करता है। ठीक है, एशियन, ध्यान रखिएगा, जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, इसको एशियन विकास बैंक द्वारा फंडिंग दी जाती है, एशियन विकास बैंक। ठीक है, एशियन विकास बैंक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 2018-19 के राजस्थान के बजट में की गई घोषणा के प्रसंस्करण के लिए मिनी प्लांट स्थापित किया जाएगा। ये बात कर रहा है कि कौन से स्थान पर ये स्थापित किया जाएगा, ये 2018-19 के बजट की बात कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है इस बार आपसे जो 21-22 के अंतर्गत जो बजट चल रहा है उसके बारे में पूछ लें, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये लेटेस्ट योजनाओं के अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है, करंट अफेयर में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए अगर ये बात करें 2018-19 की, तो 2018-19 के अंदर जो मिनी प्लांट है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा जयपुर में स्थापित है। ठीक है, जयपुर में। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में अब तक कितनी पंचवर्षीय और कितनी वार्षिक योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। ठीक है, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं और कितनी वार्षिक योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। तो देखिएगा
यहाँ पर टोटल अगर बात करें पंचवर्षीय योजनाएं की, तो पंचवर्षीय योजना में तो 12 ऑलरेडी लागू की जा चुकी है, ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजना लागू की जा चुकी है। नेक्स्ट है इसमें, और वार्षिक योजनाओं की बात करें तो 5, ठीक है, 6 वार्षिक योजना इसमें लागू की जा चुकी है, ठीक है। वार्षिक की बात करें तो 6 लागू की जा सकी है, और पंचवर्षीय की बात करें तो 12 लागू की जा चुकी है। अब आप इसके अंदर जो 2022 के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट डाटा रहेगा उसको आप एक बार ज़रूर चेक करें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान में दिसंबर 2017 तक कितने सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी पीपीपी द्वारा संचालित परिपूर्ण परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, ठीक है। बात कर रहे हैं 2000 सितंबर तक की, तो 2000 सितंबर तक, इसी तरह से आपसे 2019 तक यहाँ पूछा जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप थोड़े से लेटेस्ट क्वेश्चन हैं या लेटेस्ट डाटा हैं उनको ज़रूर तैयार करें। राजस्थान में दिसंबर 2017 तक कितने सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी पीपीपी द्वारा संचालित परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, ठीक है। तो बात कर रहे हैं 2017 तक की, तो 2017 तक 534 परियोजनाएं हैं वो पूरी की जा चुकी थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है? बात कर रहा है चीनी मिल संयंत्र। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर चीनी मिल जहाँ भी जिक्र आता है वहाँ पर सीधा सीधा आपको ऑप्शन पता है। इसमें ऑप्शन है यहाँ पर गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर और धौलपुर। अगर बात करता है चीनी मिल की तो ध्यान रखिएगा चीनी मिल का हमेशा रिलेशन किससे रहा है? गंगानगर से, तो श्री गंगानगर इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई है? इस तरह से यहाँ पर आपसे 12वीं पंचवर्षीय योजना या 13वीं पंचवर्षीय योजना जो उद्योगों के अंदर वो पूछी जा सकती है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है यानी जो ऊर्जा है उसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2011-12 की स्थिर आधारभूत कीमतों पर राजस्थान की सकल राज्य मूल्य वर्धिता में सेवा क्षेत्र का योगदान 2017-18 में कितने परसेंट था? ये बात कर रहा है परसेंटेज की। तो देखिए कितना परसेंट था 2011-12 तक? 45 यानी 45.07% था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मूल्य वृद्धि के अंदर अगर योगदान की बात करता है तो 45.07% था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहा है, तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थापित है? तो देखिए कहाँ पर है, जिले की बात कर रहा है तो कहाँ पर है? कोटा जिले के अंदर है, ठीक है। इंद्रप्रस्थ का ध्यान रखिएगा, इंद्रप्रस्थ कहाँ पर है? कोटा, तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की गई सीमा क्या है? ठीक है, लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी, तो प्लांट और मशीनरी में जो लिमिट है वो कितनी बताई गई है, यानी इसकी जो सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए जो लघु प्लांट होते हैं, ठीक है, जो प्लांट होते हैं, छोटे प्लांट होते हैं, उनके अंतर्गत अगर बात करें सीमा की तो 25 लाख से स्टार्ट होती है, यानी 25 लाख से ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए और 5 करोड़ तक। ध्यान रखिएगा 25 लाख से शुरू होकर ये 5 करोड़ तक जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का आई थिंक निस्तारण होगा इसके अंदर, या आई थिंक, ठीक है। बात करता है किसकी? सोडियम सल्फाइड की। ये RSMSB में पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये बात कर रहा है किसकी? सोडियम सल्फाइड की। तो सोडियम सल्फाइड, तो देखिए कौन से उद्योग के अंतर, देखिए सोडियम का जो रिलेशन है ना वो कौन से उद्योग के अंतर्गत यूज़ होता है? तो जो सूती वस्त्र उद्योग है उनके अंतर्गत इसका यूज़ होता है, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योगों के अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में? बहुत फेमस, आपको सबको पता होगा, RSMSB में पूछा गया। खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? देखिए भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र और खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र दोनों ही आपके अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यानी अलवर जिले में आते हैं, ठीक है, अलवर जिला। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्रेनाइट की कटाई और पॉलिशिंग की इकाई राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शंस हैं उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ और उपरोक्त सभी। RSMSB में पूछा गया ये क्वेश्चन। ग्रेनाइट की कटिंग और पॉलिशिंग कहाँ पर की जाती है? तो उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ और उपरोक्त सभी। तो देखिए अगर बात करें ये कटाई और पॉलिशिंग दोनों की, तो ग्रेनाइट की कटाई और पॉलिशिंग उद्योग उदयपुर में भी होती है, जोधपुर में भी, चित्तौड़गढ़ में भी। तो आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के कितने % का वितरण ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को करना है? देखिए ये बात कर रहा है किसकी? इसके परसेंटेज की। तो कितने % को ग्रामीण और शहरी स्थानीय
के अंदर उसको डिवाइड करना है, परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 के लगभग आता है, ठीक है। अगर मोटे तौर पर बात करें तो 7% के आसपास ये रहता है, 7.182% है, ठीक है। 7.182% इसके अंतर्गत रखा गया है।